what is angle bisector. Okay, we will discuss about angle bisector. What is angle bisector? First of all, I'll take one angle. See, this is a paper. Here I have drawn one angle, that is angle XYZ. This is nothing but a right angle. ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल. अगर ये राइट एंगल है तो इसका मेजरमेंट कितना होगा? यस, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये एंगल XYZ मेजर्स 90 डिग्री. ये 90 डिग्री का है. इफ आई फोल्ड दिस पेपर इनटू टू हाफ्स, लाइक if I coincide this point X on point Z, अगर मैं ये X पॉइंट को Z पॉइंट पे कोइंसाइड करती हूँ, मतलब कि मेरी ये वाली जो लाइन आ रही है एंगल का, ये जो रे है, रे YX शुड बी कोइंसाइड और रे YZ. ये रे YZ पे अगर ये कोइंसाइड करता है, अगर मैं इसको ऐसे कोइंसाइड कर दूं, मतलब कि मैच करना है मुझे, दोनों रेस एक दूसरे पे मैच करनी है. आप भी मेरे साथ करो ये. Okay, now I will fold the paper. ये कोइंसाइड कर लिया मैंने, फिर मैंने पेपर फोल्ड कर लिया. पेपर फोल्ड करने के बाद मुझे यहाँ पे एक फोल्ड मिली, एक लाइन मिली. यहाँ पे पेपर फोल्ड करने की वजह से मुझे यहाँ पे एक सेंटर में एक लाइन मिल गई. ऐसी लाइन जिसने ये एंगल XYZ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना. I got here one line, individual line, which divides this angle XYZ into two equal halves. Two equal halves में इसने divide कर दिया. So I can say this line is nothing but the angle bisector, or this line is the bisector of this angle XYZ. XYZ की ये line क्या हो गई? This line is nothing but the angle bisector. How? Let's see. See the definition. So, an angle bisector. What is an angle bisector? A ray which divides the angle into two equal parts is called an angle bisector. A ray which divides angle into two equal parts. ऐसा रे, अगर मैं यहाँ से कोई रे ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसा रे जो ये एंगल PQR which is equals to 60 डिग्री, ये 60 डिग्री को अगर वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब कि कितना मेजर आएगा दो इक्वल पार्ट का, 30 डिग्री के दो एंगल मुझे यहाँ पे मिल जाते. तो ऐसा रे जो गिवन एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट रे इज नथिंग बट द एंगल बाइसेक्टर. सो नाउ वी विल सी हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर. ओके, वी विल सी हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर. अगर नाउ as we know this angle PQR measures 60 डिग्री. ये एंगल PQR है, इसका मेजरमेंट कितना है? 60 डिग्री है. 60 डिग्री का ये एंगल है. मुझे अगर इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, स्टेप्स आप अच्छे से याद रखोगे. यहाँ से आगे का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो यू कैन इजीली ड्रॉ एनी बाइसेक्टर ऑफ एंगल. सो as we know this angle has measurement of 60 डिग्री. 60 डिग्री का है. मैं क्या करूंगी, मेरे पास रे QP है as well as रे QR. ओके, सबसे पहले आई विल टेक कंपास. कंपास में भी आपको एक प्रिकॉशन लेनी है कि ये जो पॉइंट है कंपास का, ये वाला एंड, और जो आपके पेंसिल का पॉइंट रहेगा, यहाँ पे मेरे पास चौक है, आप पेंसिल यूज करोगे, पेंसिल का पॉइंट एंड ये पॉइंट शुड बी इक्वल. ये यहाँ पे इक्वल होने चाहिए. ऐसे नहीं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, नहीं, दोनों इक्वल लेंथ पे होने चाहिए. ओके, सो आई विल कीप दिस पॉइंट हियर. वर्टेक्स जो होता है एंगल का वर्टेक्स, कोई भी आप यहाँ से कोई भी कन्वीनियंट डिस्टेंस, ये कोई इसेंशियल नहीं कि आपको इतना ही डिस्टेंस लेना है, इतना ही इतना ही इतना ही मेजर करके, ऐसे कोई इसेंशियल नहीं है. यू कैन टेक एनी कन्वीनियंट डिस्टेंस एज पर योर चॉइस, बट दैट डिस्टेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस रे, लेंथ ऑफ रे. ये रे की जो लेंथ होती दोनों रे की, उससे ज्यादा आपको वो डिस्टेंस नहीं लेना है. सपोज आई टेक डिस्टेंस लाइक दिस, इतना डिस्टेंस मैंने ले लिया. नाउ आई विल पुट दिस पॉइंट ऑन vertex Q and I will mark on first ray PQ, ray QP. Here I have made a mark on ray QP. Also I will make a mark on ray QR. यहाँ पे मैंने डिस्टेंस चेंज नहीं किया. अच्छे से देखो, जितना डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे मैंने रे QP पे मार्क किया, उतने ही डिस्टेंस पे मैं रे QR पे मार्क कर रही हूँ. ओके, ये दो मार्क्स मैंने
कर दी। अभी ये 2 मार्क मुझे मिले तो मैं इसको भी नेम दे देती हूँ, लाइक दिस इज एस एंड दिस मार्क इज टी। ओके, एस और टी मुझे ये 2 मार्क मिल गए। फिर ये 2 मार्क मिल गए। नाउ आई विल अगेन टेक कन्वीनियंट डिस्टेंस। एक फिर से मैं कन्वीनियंट डिस्टेंस लेती हूँ। पहले मैंने इतना लिया था, मैं अभी थोड़ा सा इतना डिस्टेंस लेती हूँ। ओके, इतना डिस्टेंस लेती हूँ। कन्वीनियंट डिस्टेंस से यहाँ पे आपको कोई मतलब कि आपके ऊपर ऐसे कुछ लिमिट्स नहीं कि आपको कितना लेना है, जस्ट ये लेने से वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो मैंने इतना डिस्टेंस ले लिया। नाउ आई विल पुट इट ऑन पॉइंट टी। यहाँ पे मैंने जो मार्क किया था रे क्यू आर पे, पहला मार्क जो मैंने किया था जिसको मैंने टी से लिंक कर दिया, तो टी पे मैं यहाँ पे ये पॉइंट लूंगी। टी से आई विल ड्रॉ 1 आर्क हियर सेंटर में। रे क्यू पी एंड रे क्यू आर के सेंटर में मैंने एक मार्क बना दिया। देखो, रे क्यू पी एंड रे क्यू आर के सेंटर में ये जो अंदर का पोर्शन था, इंटरनल पोर्शन, यहाँ पे मैंने एक मार्क बना दिया टी पॉइंट से। उतना ही कीपिंग दैट डिस्टेंस कांस्टेंट, उतना ही डिस्टेंस रखा मैंने, इसको कम ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेम डिस्टेंस लेके मैं यहाँ पे एस पॉइंट पे ये पॉइंट रखूंगी एंड इसको मैं बाइसेक्ट या इसको कट करने वाला एक आर्क ड्रॉ करूंगी। एक आर्क मैंने देखो एस पॉइंट पे रखा और इसको कट करने वाला एक आर्क बना लिया। ओके, नाउ टेक द स्केल। अभी यहाँ पे मैंने जो पॉइंट, यहाँ पे इससे जो आर्क मुझे मिला और इससे जो आर्क मिला, दोनों जिस पॉइंट में कट कर रहे हैं, मैं क्या करूंगी, ये पॉइंट को कुछ एक नेम दे देती हूँ। लाइक मैंने इसको नेम दे दिया यू। ओके, ये पॉइंट को मैंने यू नेम दे दिया। अभी मैं क्या करूंगी, यू को क्यू के साथ ज्वाइन कर दूंगी। ओके, अच्छे से यू पॉइंट को क्यू पॉइंट के साथ में यहाँ पे ज्वाइन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक रे मिल गया। ओके, सो दिस रे इज नथिंग बट रे क्यू यू। दिस रे इज नथिंग बट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर का ये रे बाइसेक्टर। बट बाइसेक्टर है या नहीं, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते कैसे। हमें पता है एंगल पी क्यू आर का मेजरमेंट कितना है, 60 डिग्री है ना। तो अगर 60 डिग्री है, ये इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल पी क्यू यू शुड बी ऑफ 30 डिग्री। क्यू 60 का हाफ कितना होता है, 30 डिग्री। ऑल्सो एंगल यू क्यू आर शुड बी ऑफ 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री का चाहिए। तो फिर हम पहले ये वाला एंगल यू क्यू आर को चेक कर लेते हैं। सो एज आई टोल्ड यू हाउ टू मेजर एन एंगल, कीप दिस पॉइंट ऑन वर्टेक्स, coincide it with 0 degrees and take C 30 degrees। यहाँ पे मुझे मिल गया ये 30 degrees। So this angle 30 degrees। ये पूरा एंगल है 60 डिग्रीज का। अगर ये 60 डिग्रीज का, ये 30 का है, तो ये ऑब्वियसली कितने का रहेगा, 60 माइनस ये पूरा एंगल से अगर मैं इतना एंगल कट कर दूं तो मुझे इतना मिल जाएगा। तो 60 माइनस 30, मुझे ये एंगल मिल गया 30 डिग्रीज का। ओके, so this was all about how to draw angle bisector. What is angle bisector? An ray which divides an angle into 2 equal parts, that is angle bisector. And how to draw angle bisector? I am repeating once again. Draw any angle, then take a fixed distance in your compass. Keep this point on वर्टेक्स। वर्टेक्स पे पहले रखना है, फिर आपको क्या करना है, जो बेस वाला है उस पे एक पॉइंट बनाओगे, इस पे एक मार्किंग करोगे, फिर इससे थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर लो या ज्यादा बढ़ा लो, फिर एक फिक्स डिस्टेंस लोगे आप कंपास में, फिर यहाँ पे जो आपने मार्क किया था उससे बीच वाले पोर्शन अंदर में एक मार्क कर दोगे, फिर यहाँ से वो जो अंदर वाला मार्क था उसको कट करने वाला एक दूसरा मार्क बना दिया, वो दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करते वो एक पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट को हमने वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दिया तो हमें मिला एक एंगल बाइसेक्टर। सो लेट्स स्टॉप हियर। आई होप कि यहाँ तक का पॉइंट, यहाँ तक का जो टॉपिक था ये सब आपको समझ में आ गया। इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट पॉइंट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी हाउ टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ इक्वल मेजर। अगर हमें कोई गिवन एंगल है और उससे उतने ही मेजर का एंगल हमें ड्रॉ करना है तो वो हमें कैसे ड्रॉ करना है नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर में इतना। Thank you so much.